अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे नजरे बद यानी द ईविल आई के मौजू पर। ये एक ऐसा मौजू है जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, लेकिन अक्सर लोग इसे या तो वहम समझते हैं या फिर इसके बारे में शरई अहकामात से नावाकिफ हैं। क्या नजर का लग जाना एक हकीकत है या ये सिर्फ पुराने वक्तों की बातें हैं? हमारा दीन इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बद बरहक है, और अगर कोई चीज तकदीर से सबतत ले जाने वाली होती तो वो नजर बद होती। एक और रिवायत में इसकी संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, अल-ऐनु तुदखिलुर रजुलुल क़ब्र व तुदखिलुल जुमलुल क़द्र। तर्जुमा, नजर बद आदमी को कब्र तक पहुंचा देती है और ऊंट को हांडी तक। ये हदीस हमें बताती है कि नजर बद को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये एक हकीकत है जो किसी भी सेहतमंद इंसान को बीमार और किसी भी फलती फूलती चीज को बर्बाद कर सकती है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने हमें हसद करने वाले के शर से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। सूरतुल फलक की आखिरी आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। तर्जुमा, और मैं पनाह मांगता हूं हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। आइए अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जो हमें इसकी संगीनी और इसके इलाज दोनों से रोशनास कराएगी। बहुत पुराने वक्तों का जिक्र है। एक बस्ती में असलम नामी एक लोहार रहता था। वो अपने काम में निहायत माहिर था। उसके हाथ से बने औजार और बर्तन दूर दूर तक मशहूर थे। अल्लाह ने उसे सेहत, इज्जत और एक नेक बीवी आमना से नवाजा था। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया इनका बेटा 5 साला बिलाल था। बिलाल ऐसा खूबसूरत और ज़हीन था कि देखने वाले देखते रह जाते। उसकी सेहत ऐसी कि बस्ती के बच्चे आए दिन बीमार पड़ते, मगर बिलाल को कभी नज़ला तक ना होता। वो अपने बाप के काम में इतनी दिलचस्पी लेता कि छोटी सी उम्र में औजारों के नाम पहचानने लगा था। असलम और आमना का दिन अपने बेटे को देखकर ही शुरू होता और उसी को देखकर खत्म होता। इसी बस्ती के एक कोने में कुलसूम नामी एक औरत रहती थी। वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो जब भी किसी अच्छी चीज को देखती तो उसकी तारीफ तो करती, मगर कभी माशा अल्लाह या तबारक अल्लाह न कहती। उसकी अपनी कोई औलाद न थी। एक दिन जुमा का बाजार लगा था। असलम अपने बेटे बिलाल को कंधे पर बिठाए बाजार से गुजर रहा था। बिलाल ने शूख रंग का कर्ता पहना हुआ था और अपनी ही धन में हंस रहा था। लोगों की नजरें उस चांद से बच्चे पर पड़ रही थीं। अचानक उनका सामना कुलसूम से हो गया। कुलसूम की नजरें बिलाल पर जैसे गड़ गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो आगे बढ़ी और बिलाल के गुलाबी गालों को घूरते हुए बोली, असलम भाई, क्या ही नसीब पाया है। अरे ये तो खाता पीता भी है या बस हवा पर ही इतना सुर्खो सफेद है। इसकी सेहत देखकर तो रश्क आता है। कितना चुस्त और चालाक है। असलम ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धक से रह गया था। कुलसूम ने इतनी तारीफ की, मगर एक बार भी अल्लाह का नाम न लिया। वो घर पहुंचे। इस रात तक सब ठीक था, लेकिन अगली सुबह जब आमना ने बिलाल को जगाया तो वो ना उठा। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। जो बच्चा कभी बीमार न पड़ा था वो आज बुखार में बेसब पड़ा था। असलम और आमना परेशान हो गए। उन्होंने फौरन बस्ती के हकीम को बुलवाया। हकीम ने नब्ज देखी, दवाइयां दी, लेकिन 2 दिन गुजर गए, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिलाल ने दूध का घूंट भी हलक से उतारना छोड़ दिया था। उसके हंसते खेलते चेहरे पर एक अजीब जर्दी छा गई थी। वो बच्चा जो सारा दिन उछल कूद करता था, अब उसमें आंख खोलने की भी हिम्मत न थी। असलम का काम ठप हो गया। वो सारा दिन अपने बेटे के सिरहाने बैठा रहता। आमना का रो रो कर बुरा हाल था। तीसरे दिन असलम फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया तो उसकी मुलाकात गांव के इमाम साहब मौलवी सिराज से हुई। मौलवी साहब एक नेक और समझदार बुजुर्ग थे। उन्होंने असलम की सूजी हुई आंखें और परेशानी देखी तो पास बुलाकर पूछा, असलम मियां, खैरियत तो है? बहुत परेशान लग रहे हो। असलम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सारा माजरा कह सुनाया। मौलवी साहब, हकीम की कोई दवा काम नहीं कर रही। समझ नहीं आता मेरे चांद जैसे बेटे को क्या हो गया है। वो तो मुरझाता जा रहा है। मौलवी सिराज ने गहरा सांस लिया और पूछा, असलम,
इसके बीमार होने से पहले क्या कुछ खास हुआ था, किसी ने उसे देखा हो, कोई तारीफ की हो। असलम को फौरन बाजार का वो वाकया और कुलसूम की बातें याद आ गई। उसने सारा हाल मौलवी साहब को बता दिया। मौलवी सिराज ने फरमाया, असलम मियाँ, घबराओ नहीं, तुम्हारे बेटे को हकीम की दवा की नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की जरूरत है। इसे सख्त नजर लगी है, अलैन हक, नजर बरहक है। असलम ने बेचैनी से पूछा, मौलवी साहब अब मैं क्या करूं? मौलवी साहब ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका इलाज भी बताया है। तुम घर जाओ, खुद बावुजू हो और अपने बेटे पर मुअव्वदतैन यानी सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम करो। इसके साथ सूरतुल फातिहा और आयतुल कुर्सी भी पढ़ो। अल्लाह के कलाम में शिफा है। उन्होंने मजीद कहा, और आइंदा के लिए याद रखो, जब भी अपनी किसी नेमत को देखो तो कहो, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसा अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मदद के बगैर कोई ताकत नहीं। और जब किसी दूसरे की चीज की तारीफ करो तब भी बारकल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत दे कहो। इससे नजर नहीं लगती। असलम ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और भागा भागा घर आया। उसने वुजू किया और पूरे यकीन के साथ अपने सोए हुए बेटे पर सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर दम किया। दोस्तों, ये अल्लाह के कलाम का मोजज़ा था या असलम के यकीन की ताकत कि इसी शाम बिलाल ने आंखें खोल दी और कमजोर आवाज में कहा, अम्मा पानी। आमना और असलम की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। असलम ने अगले 3 दिन तक मुसलसल अपने बेटे पर दम किया और देखते ही देखते बिलाल का बुखार उतर गया। उसकी जर्दी खत्म होने लगी और वो फिर से उठकर बैठ गया। कुछ ही दिनों में बिलाल पहले की तरह सेहतमंद हो गया। लेकिन असलम और आमना ने एक कीमती सबक सीख लिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि नजरे बद एक हकीकत है। ये किसी की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोई जानबूझकर हसद करे। कभी कभी माँ की अपनी नजर भी औलाद को लग जाती है। इसलिए हमें अपनी नेमतों की नुमाइश से गुरेज करना चाहिए और जब भी अपनी या किसी और की किसी अच्छी चीज को देखें तो फौरन अल्लाह की बरकत की दुआ करनी चाहिए, यानी माशाअल्लाह और बारकल्लाह कहना चाहिए। और अगर कभी ऐसा महसूस हो तो इलाज भी वही है जो हमारे नबी ने बताया, यानी कुरान मजीद से रुक़िया दम करना। अल्लाह हम सबको और हमारी औलाद को हर हासिद के शर से और हर बुरी नजर से अपनी पनाह में रखे। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।